हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह की चाय के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरी चाय तो बन चुकी है। तो आज सुबह का ब्लॉग मैंने 6 बजे से स्टार्ट किया है। आज मैं अपने बेटे के टिफ़िन में रख रही हूँ फ्राइड राइस। तो इसकी तैयारी भी मैंने कर ली है। मैंने प्याज, टमाटर, बीन्स, शिमला मिर्च और धनिया पत्ता और बारीक बारीक लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने इनको पहले ही तैयार कर लिया था। और सबसे पहले मैं कढ़ाई चढ़ा दूंगी और कढ़ाई में डाला है मैंने रिफ़ाइन। और मैं फ्राइड राइस रिफ़ाइन में ही बनाऊंगी क्योंकि सरसों के तेल में थोड़ा अलग टेस्ट हो जाता है। मेरे बेटे को सरसों के तेल में थोड़ी सी स्मेल आती है, कितना भी पका लो बस उसे आती ही है थोड़ी सी स्मेल। तो मैं उसके लिए फ़्राइड राइस बनाऊंगी रिफ़ाइन में। तो इसके लिए मेरा रिफ़ाइन गर्म हो चुका था और उसमें मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद डाल दिया था मैंने उसमें प्याज, बारीक कटा हुआ। प्याज भून जाने के बाद मैं इसमें डालूँगी बीन्स, और बीन्स भी मैंने बारीक बारीक काटी हैं। और इसके बाद मैंने डाल दी इसमें शिमला मिर्च और इनको मैं मिक्स कर दूंगी। इन्हें मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक डालने के बाद मैं इनको फिर से चला दूंगी। और इनको सिर्फ इतना ही भूनना है कि इनका क्रंच ख़त्म ना हो, क्योंकि फ्राइड राइस में अगर क्रंच ख़त्म हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा सा तभी लगता है टेस्ट जब सब्जियों की थोड़ी सी क्रंच रहती है। तो मैंने इसके बाद इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए थे। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़े से मसाले, जिसमें मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। और थोड़ा सा डालूंगी मैं भुना हुआ जीरा पाउडर, क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। और इनको मैं मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। इन्हें मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी चावल मैंने रात को बनाए थे तो थोड़े से बचे थे, तभी मेरे बेटे ने डिमांड की कि मम्मी प्लीज़ मेरे लिए आप फ्राइड राइस ही रख देना। मैं चलो ठीक है, फ्राइड राइस ही रख दूँगी। तो मैंने अब इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद मैं इनको मिक्स कर दूँगी और अच्छी तरह से इतना मिक्स कर दूँगी कि मतलब सारी सब्जियां चावल में मिल जाएं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस से ही चावलों में जो मैंने छौंका है सब्जियों में डालकर, उसी से फ्राइड राइस का टेस्ट आएगा। अगर ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, वरना तो स्किप कर दीजिए। मेरे घर में था तो मैंने डाल दिया। तो ये मेरे बन चुके हैं। अब मैं इसके बाद थोड़े से मैंने पटेटो भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि उसको अच्छा लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ रखा जाए तो इसमें मैंने 1 चम्मच मेयोनीज डाली है, चिली फ्लेक्स डाले हैं और थोड़ी सी ऑरिगेनो डाली है और भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया और थोड़ा सा नमक। अब मैं इनको मिक्स कर दूँगी। ये भी मेरे तैयार हो चुके हैं। इनको मैं मिक्स करने के बाद इनको टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर दूँगी, छोटे वाले टिफ़िन में। ये एक बार ट्राई करके देखिए, बड़े टेस्टी लगते हैं, बच्चे को बहुत पसंद आते हैं। ये इस तरह से अगर रख देते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा में। तो मैंने इनको टिफ़िन में फिल कर दिया है और इसके बाद मैं टिफ़िन में फ्राइड राइस भी फिल कर दूँगी। और ये देखिए मेरे बेटे का टिफ़िन बन चुका है, परफेक्ट टिफ़िन। आपको कैसा लगा मेरे बेटे का ये टिफ़िन, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो मैंने तो बना दिया है, आप भी कभी बच्चे के लिए ऐसे ही टिफ़िन तैयार कीजिएगा। तो अब मैं उसे दे देती हूँ चाय से पराठा। अब आप कहेंगे कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ, मैं कहीं नहीं आई हूँ। ये मेरे घर का ही आंगन है, जहाँ मैंने और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाए हुए थे। मेरी पहले की वीडियोस में मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी पेड़ थे। तो कुछ भी यहाँ मैंने और मेरे हस्बैंड ने पेड़ पौधे, सब्जियाँ, फूलों के पौधे भी लगाए थे। पर ये जो आफत आ जाती है बंदरों वाली, ये कुछ भी नहीं छोड़ते, सभी को ख़राब कर जाते हैं। ये बहुत बुरा लगता है मुझे इससे। अभी थोड़े दिन पहले ही इस आंगन में अमरूद का पेड़, तुलसी, केले के पौधे, बहुत सारे पेड़ थे, आंवले के भी, बट उन सबको ये ख़राब कर गए थे। तो उनको रखने लायक भी नहीं छोड़ा, फिर उनको हटाना ही पड़ा। तो इसके बाद हम इतनी मेहनत करते हैं इन पेड़ पौधों को लगाने में, और ये हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर जाते हैं। अच्छा लगता है जब आंगन में पेड़ पौधे होते हैं, बट क्या करें, ये बंदर छोड़ते ही नहीं हैं। बहुत परेशान हो जाते हैं हम इनसे कभी कभी तो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतने सारे आते हैं कि हमारा काम ही रुक जाता है, काम ही नहीं कर पाते हैं इनकी वजह से। अब आप देख सकते हैं बेचारा एक यही पेड़ बचा था मेरे आंगन में कड़ी पत्ते का, और इसकी भी आज इन्होंने मतलब इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया इन्होंने इस पेड़ को। और देख सकते हैं आप, और देखो कहाँ पर बंदर टंगा हुआ है, पता नहीं कहाँ से आते हैं, बहुत बंदर आते हैं। बहुत बड़ी आफत है ये हमारे यहाँ की बंदरों की, जो बिन बुलाए चले आते हैं। और चलो आ जाए कोई बात नहीं, बट काम तो ना बिगाड़े, बट काम बिगाड़ के ही जाते हैं, इसलिए इनका आना मतलब बंदर बहुत ही ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। अब आप देख लीजिए कैसे पेड़ पौधे रखे हम यहाँ पर, कैसे पेड़ पौधे लगाएं। बहुत ही अच्छा आंगन बनाया हुआ था मैंने कभी किसी टाइम पर इसको,
बट अब मन नहीं करता है ये करने का, क्योंकि मेहनत करते रहते हैं और बंदर आके ख़राब कर जाते हैं तो फिर रखने का दिल ही नहीं करता है ऐसे। अब आप ही बताइए क्या करें, हम भी नहीं मन करता है। तो ये तो लगे हुए हैं अपने बाहर एंजॉय करने में, और मेरा तो काम ख़राब कर ही दिया है इन्होंने। बेचारे मेरे पेड़ की तो आफत मचा ही रखी है इन्होंने। तो मैं कर लेती हूँ अपने काम। सबसे पहले मैं मतलब कि सुबह के काम जो बच्चों के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद शुरू होते हैं, उनमें लग जाती हूँ। और मेरा नाश्ता, हस्बैंड का नाश्ता भी हो चुका है, वो जा चुके हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद हम दोनों ने नाश्ता किया था और फिर वो भी चले गए। उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। और सबसे पहले मैंने गैस को साफ़ किया है। इस पर मैंने जो विम वाला लिक्विड होता है उससे मांजा है गैस को। ये मैं डेली मांजती, क्योंकि इससे मेरे गैस की चमक बरकरार रहती है और साफ़ सुथरी रहती है। इस पर चिकनाहट वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहती है। लिक्विड बहुत अच्छा काम करता है ऐसे चिकनी चीज़ों को मांजने के लिए। तो मैं अब गीले कपड़े से बार बार गैस को साफ़ कर लूँगी। गैस तो मेरी साफ़ हो गई है। उसके बाद मैं कर लूँगी गैस का काउंटर को साफ़, क्योंकि इसको तो खैर मैं करती हूँ बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि इस पर जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं पॉलीथिन वगैरह गिर जाता है, आटा वगैरह गिर जाता है। तो ये भी मैंने साफ़ कर लिया है। इसके बाद फिर मैं रफली कपड़ा एक और मार दूँगी गैस पर, क्योंकि ये सूखा कपड़ा है। पहले मैंने गीले कपड़े से किया था। मैं इस तरफ के साफ गैस के काउंटर को साफ़ करने के लिए 2 तरह का कपड़ा यूज़ करती हूँ, सूखा और गीला। पहले मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया था, अब मैं इस पर सूखा कपड़ा मार रही हूँ। तो सूखा कपड़ा मारने से ये होगा कि जो हल्का फुल्का होगा वो भी हट जाएगा। तो इसके बाद मैं कर लेती हूँ इस तरफ की सफाई, जिसमें है मेरा फ्रिज, मेज और बर्तनों की रैक। तो मैं फ्रिज को लिक्विड से साफ़ करूँगी, मतलब कि ये जो कॉलिन होता है इससे ये होता है कि जो चिकनाहट वगैरह होती है, थोड़ा बहुत धूल मिट्टी वगैरह बच्चों के हाथ लग जाते हैं, वो पूरी तरह से साफ़ हो जाते हैं और चमक आ जाती है एकदम। तो वो तो मेरा साफ़ हो गया था। इसके बाद मैं कर दूँगी ये मसालों वाले डब्बे, छोटे छोटे। बड़े बड़े डब्बे तो खैर मैं बाहर रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि उन पर धूल वगैरह ना जमे, इसलिए छोटे छोटे तो मैं डेली कपड़ा मार सकती हूँ, इसलिए मैं इनको बाहर रख लेती हूँ। बट बड़े डब्बों को बाहर नहीं रखती हूँ। तो ये भी मेरी साफ़ हो चुकी है। मैं इस तरह की सफाई डेली करती हूँ। डेली करने से होता ये है कि काम ज़्यादा नहीं बढ़ता है और मेरी किचन, मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, चमकता रहता है। तो डेली करने से, वैसे ये बात तो है कि डेली करने से काम भारी नहीं लगता है, आदत पड़ जाती है। इसलिए मेरी आदत है कि मैं डेली इसी तरह से क्लीनिंग करती हूँ अपने घर की। ये तो मेरी छोटी सी क्लीनिंग थी जो आपको दिखाई है, बट डीपली क्लीनिंग मैं महीने में ज़रूर करती हूँ, कभी कभी मैं हफ्ते में भी कर लेती हूँ। तो और ये है मेरी बर्तन लगाने वाली रैक, जिसमें मैं सिर्फ उतने ही बर्तन लगाती हूँ जिन्हें मैं डेली यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन मैं बाहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि जितने बर्तन हम बाहर रखते हैं उतने यूज़ हो जाते हैं, फिर ज़्यादा गंदे होते हैं, बर्डन पड़ता है, काम ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सिर्फ उतने ही बर्तन मैं रखती हूँ जितने कि मैं यूज़ करूँ। ये सही रहता है, मैं ऐसा ही करती हूँ। और इतने बर्तन रखने से फ़ायदा ये है कि सारे बर्तन बचे रखे रहते हैं, और जितने बाहर निकले होते हैं उन्हीं पे धूल मिट्टी जमती है। और धूल वगैरह जो हल्की फुल्की होती है, वैसे इतनी धूल होती नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी डेली आदत होती है साफ़ सफाई करने की, तो वो हर चीज़ पे कपड़ा मारता है। तो मेरी आदत रहती है, मैं करती हूँ। तो ये मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, सारी रसोई की क्लीनिंग ख़त्म होने पर आ रही है अब मेरी। तो अब ये जो कैबिनेट है, मैं इस पर भी कपड़ा मार देती हूँ, गीला कपड़ा है ये। और इसके बाद मैंने चलाई है मलाई। मैंने कल रात को ही सारी मलाई को इकट्ठा करके एक बड़े भगोने में डालकर उसे थोड़ा गर्म करके ठंडा करके उसमें दही डालकर जमा लिया था। मेरा यही प्रोसेस होता है मलाई में से मक्खन निकालने का। और इसको जमने के बाद फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और इससे फ़ायदा ये होता है कि इसको हम डायरेक्ट निकाल के आसानी से चला लेते हैं। इसमें कोई बर्फ़ या ठंडा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, आसानी से मक्खन निकल आता है। एक बार आप मेरे तरीके से इस तरह से मक्खन निकाल के देखिएगा, बहुत आसान होता है। ये मैं कई दिनों से सोच रही थी, तो आज ये काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। और ये ब्लेंडर जो है बड़े काम की चीज़ है, वाकई में इजीली काम हो जाते हैं। मतलब बच्चे के लिए कुछ शेक बनाना हो वो भी, और मक्खन निकालना हो वो भी। अब देखिए ज़्यादा देर तो नहीं लगी है मुझे, और थोड़ी देर में ही ये मक्खन निकल आया है मलाई से। मैं जमा के ही मक्खन निकालती हूँ, क्योंकि मुझे जो डायरेक्ट मलाई चलाते हैं और फिर उसको तपाने के बाद जो घी होता है उसमें स्मेल आती है। बट जब हम इसको जमाते हैं मलाई को और उसके बाद जब चलाते हैं और जो मक्खन निकलता है उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और अब ये मक्खन चल चुका है। अब मैं इसको कढ़ाई में निकालने के बाद आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने निकाल लिया इसको कढ़ाई में। मैं डायरेक्ट ही कढ़ाई में निकाल लिया है, क्योंकि मैं इसी में रख दूँगी इसको पिघलाने के लिए।
और ये मेरी मंदी मंदी गैस पर पिघलती रहेगी। और जब घी निकल आएगा तो मैं तब आपको दिखाती हूँ, तब तक मैं अपनी बाकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। तो कमरे की चादर उठा देती हूँ क्योंकि मुझे लगानी है मशीन, और साथ साथ अंदर की क्लीनिंग भी होती रहेगी और झाड़ू पोछे वगैरह भी होते रहेंगे और मशीन चलती रहेगी मेरी। तो सबसे पहले मैंने चादर वगैरह हटा दी है और बेडशीट वगैरह डाल दूँगी और साफ़ सफाई कर दूँगी सारे कमरे की। यहाँ भी मैं सारे कमरे में जो भी लगी हुई हैं पेंटिंग वगैरह, सीनरी वगैरह, अलमारी, मिरर और ये बेड, मतलब टीवी वगैरह जो भी होता है कमरे में, उन सब पे कपड़ा मारूंगी। और यहाँ मैं कॉलिन का यूज़ कर रही हूँ, कॉलिन वाला कपड़ा है ये, और चमक आ जाती है कॉलिन यूज़ करने से फर्नीचर पर। अंदर का कमरा तो मैंने कर दिया है, अब मैं कर लेती हूँ बाहर का। और ये तो मेरी मतलब बाहर की जो कमरों की क्लीनिंग दिखा रही हूँ, ये भी बहुत छोटी क्लीनिंग है। पूरे घर की दिखाऊंगी तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैंने छोटी सी ही शेयर की है आज आपके साथ। तो यहाँ पर उस कमरे की मैं बेडशीट चेंज कर रही थी दोनों बेडों की, और अब आ गई मैं यहाँ पर। तो सोफ़े वगैरह ये मेरे सेट रहते हैं, बट जब झाड़ू पोछा करना होता है तो उससे पहले मैं सोचती हूँ क्योंकि ना मैं इनको भी एक बार झाड़ दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है करने में इनको, तो ये मैं डेली कर देती हूँ। वैसे मेरा घर हमेशा सेट रहता है क्योंकि मेरी आदत है, मुझे कहीं भी थोड़ा बहुत फैला हुआ दिखता है तो मैं उसे तभी की तभी सही कर देती हूँ। और यहाँ पर मेरा घी पक रहा था, मतलब कि मलाई जो मैंने गैस पे रखी थी, वो मक्खन जो निकाला था वो पक रहा है, और जैसे ही पक जाएगा अभी दिखाती हूँ। और ये देखिए ये कितना प्योर और वाइट घी है। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दिया करें, मोटिवेशन के लिए ही सही, प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू।